आरज़ू जीने की तो नहीं। तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो गई है, बाहर तुम्हारे मामू लेने के लिए आए हो, तुम अपने घर जा रहे हो। सच अंकल, इसे क्यों लाए हैं यहाँ? ये यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? ये उसका घर है, वो यहीं रहेगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अपनी माँ के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आओ कि वो खुद तुम्हें सीने से लगाए। कहाँ जाएगा वो बच्चा? चंद दिनों की बात होती तो ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए वो असलम भाई के घर में तो नहीं रह सकता ना। सिर्फ वही बच्चा है जिसे जाजेब भाई पागलों की तरह चाहते थे। तुम्हें अगर उससे नफरत है तो बात मत करो उससे। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। पिछली बार जब मैं आया तो फरार और जाजिब मुझे लेने आए थे, कितनी खुश थी वो। भाई सैफ कह रहा था कि मैं यहाँ रुक जाऊं। हाँ हाँ भाई, अच्छा है, ये लोग भी अकेले हैं, इनका भी दिल लगा रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे ताज़ियत करूं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लंच नहीं कर रहे? हाँ? मुझे भूख नहीं है। मैं ज्यादा लंच लेकर आया हूँ, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वैसे सैफ, तुम बहुत बदल गए हो। ये जो लड़के उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं ना, इन पे ध्यान मत दिया करो। हम दोनों आज से बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? मैं स्पैगेटी लेकर आया हूँ, खाओगे? तुम लंच नहीं लाए? कोई बात नहीं, खाओ। सुरैया, जी बाजी। खाना तैयार हो गया है? बस बाजी पक रहा है, तैयार होने वाला है। अच्छा, तुमने सैफ को आज टिफिन नहीं दिया? बाजी मैंने तो कहा था कि लंच बॉक्स अपने बैग में रख लें। कहा था? क्या मतलब है? तुम्हें पता है वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता? लंच बॉक्स उसके बैग में डाल देती, अब वो भूखा रहेगा स्कूल में। सुबह नाश्ते पे क्या दिया था? नाश्ता भी पूरा नहीं किया, मैंने आमलेट भी बना कर दिया था। ऑमलेट कब से खाना शुरू कर दिया उसने? तुम्हें पता है उसे हाफ फ्राई अच्छा लगता है। क्या कर रही हो? बाजी मुझे क्या मालूम, मैंने तो पूछा भी था कि आमलेट बना दूं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, होश ही नहीं है, पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। बच्चा भूखा रहेगा अब। सॉरी बेटा, मैं भूल गई थी। सब कुछ भूलना पड़ता है। तुम्हारे लिए खाना लगा दूं मैं? खाना तो हम सैफ के साथ खाएंगे ना, आने वाला होगा। हाँ, आने वाला होगा। फरा, माजी का बोझ उठाकर जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। देखो, मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा हादसा था, इसे भुलाना आसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में हम जैसे खुशियां इकट्ठी करते हैं, वैसे गमों को भी तो परखना चाहिए ना। इसी का नाम तो जिंदगी है। देखो फरा, मैं जानता हूं कि जो हुआ वो बहुत खौफनाक था, लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम्हें जिंदा तो रहना है ना।
जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदा रहना ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो फरा? मरने वाले के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बेटा है तुम्हारा, जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम नहीं होगी तो क्या होगा उसका? पता नहीं, नहीं पता क्या होगा। फरा, तुम्हें हम सबके लिए जिंदा रहना है। जब एनी और मेरी बेटी की डेथ, जब एनी और मेरी बेटी इस दुनिया से चले गए थे तो मुझे भी लगता था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन वक्त गुजर गया ना। वक्त के साथ तुम भी सब कुछ भूल जाओगी। मैं नहीं भूल सकती, गलत कह रहे हो तुम। वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान कभी नहीं भुला सकता। तुम्हें पता है, हर लम्हे जहाज़ेब के साथ का एहसास मेरे साथ रहता है। वो यहाँ पे मेरे साथ है, मेरे साथ हंसता है, मुझसे बातें करता है, हर लम्हे मेरे साथ रहता है। वो कहीं नहीं गया और मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में आओ। क्यों? पूरी दुनिया मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है कि मैं जहाज़ेब को भूल जाऊं? क्यों भूल जाऊं ऐसे शख्स को जिससे मैंने मोहब्बत की हो, जिसके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा हो? वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? बोलो, क्यों नहीं रह सकता? क्यों भूलूं मैं उसे? सर, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्त है ना तुम्हारे? जी अंकल, एक दोस्त है, माजिद। कहते हैं जिसके दोस्त हों वो बहुत अमीर होता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिससे इंसान अपने दिल की बात कह सके, शेयर कर सके। अकेले रह के, चुप रह के, अपने दिल पे बोझ रख के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, है ना? तुम सुबह अपना टिफिन लेके क्यों नहीं गए? वो मैं लेके जाना भूल गया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से सारे काम खुद करने पड़ेंगे तुम्हें। आइंदा मत भूलना। जी मामा। जिंदगी की धूप छांव भी बहुत अजीब है। कभी पतझड़ है तो कभी बहार। अजीब रंग है जिंदगी के। अच्छा मुझे बताओ, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आज आपको मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? बस ऐसे ही आ गया। तुम्हारी बेगम को गुजरे हुए 3-4 साल तो हो गए ना। 4 साल हो गए। अकेले कैसे रहते हो? आदत हो गई। शादी क्यों नहीं कर लेते? कभी ख्याल ही नहीं आया। या ये भी हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी से एनी को नहीं निकाल सका। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती ना। मैं फरा की वजह से बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आता कि तन्हा इतनी लंबी जिंदगी
आसानी से कैसे गुजार सकेगी? जी फरा के लिए तो बहुत मुश्किल है। मर्द तो अकेले गुजारा कर लेता है, लेकिन औरत, और वो भी एक बच्चे के साथ। मैं चाहता हूं कि फरा शादी कर ले। नहीं भाई, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा करेगी। रजा, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। उसका स्कूल बदल दूं? नहीं, मैं उसका स्कूल नहीं बदलूंगी। वो शुरू से वहां पढ़ रहा है, वो सबको जानता है उधर, सब उसको जानते हैं और सब उसका बैकग्राउंड भी वहां जानते हैं। मेरा ख्याल है भाभी शायद इसीलिए वो स्कूल चेंज करना चाह रहा है। वो अगर बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है तो हम भी बेवकूफ़ी का फैसला करें? नहीं, मैं उसका स्कूल नहीं बदलूंगी। भाभी मुझे लगता है हो सकता है स्कूल में बच्चे से कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है। तो फिर मुझसे क्या है ना, मैं प्रिंसिपल से जाके बात कर लूंगी। पिछले हफ्ते उनसे मिल के आई हूँ, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। यहाँ बच्चे उसको जानते हैं, पूरी सिचुएशन जानते हैं। सोचो नए स्कूल में डालूंगी तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, कैसे पढ़ेगा वहां पे? किसी ने कुछ उससे कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उसकी बातों से अंदाजा हुआ था। उसकी बातों पे तो ध्यान मत दो, कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगा। भाभी सुने आपके कजिन आए हुए हैं, असलम भाई बता रहे थे। हाँ, रजा आया हुआ है दुबई अच्छा। से। तो कहाँ है वो? हाँ बस सुरिया तुम जाओ। हाँ, असलम भाई के गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ रहे होंगे, तुम सबसे मिलना चाहते हैं। बस हमारे डिनर पर जरूर लाइएगा उन्हें, पहले से बता रही हूँ। बिल्कुल। सैफ, तुम्हें याद है परसों तुम्हारी बर्थडे? हाँ मुझे याद है। अल्लाह, पिछले साल याद है जब जाजिम अंकल भी थे, कितना मजा आया था। तुम्हारे भी फ्रेंड्स आए थे, कितना मजा आया था। और तुम्हें ये याद है इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, वो भी हमने रात में बैठ के खोले। हाँ मुझे सब याद है। और ये याद है जाजिम अंकल ने कहा था कि तुम्हें अगली बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट करके दूंगा, लेकिन फायदा क्या, अब तो वो है ही नहीं। छोड़ो, मैं अपने पापा से कहूंगी तुम्हारे लिए अच्छी सी बर्थडे बनाए। हाँ ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सर? ये सब आपने सजाया है? अरे तो और कौन सजाता, मुझे पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। आपको किसने बताया कि आज मेरा बर्थडे है? मम्मा ने बताना था यार, और किसने बताना था? मम्मा को याद है मेरा बर्थडे है आज? हाँ याद है, बिल्कुल याद है, सब कुछ याद है। और मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भूखा। तुम जल्दी से चेंज करो, खाना खाते हैं, और फिर शाम में मेहमान भी आएंगे और होगी बर्थडे पार्टी। सो गिव मी अप भाई, ऐसे ला 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 ना 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 Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me,
Happy birthday to me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Seth. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Seth. Happy birthday to Seth. Happy birthday to Seth. Happy birthday to me. Happy birthday to Seth. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. इधर देखो, इधर 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 इधर। लवली, लवली। अब सह बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। आंटी को खिलाओ, आंटी को खिलाओ, फटाफट केक खिलाओ, फटाफट केक खिलाओ। नाइस। अब अंकल को खिलाओ, अंकल को। ये क्या किया तुमने? तुम सैफ को क्या फील करवाना चाह रही हो? वो मासूम तुम्हें केक खिला रहा था और तुम यूं उठ के चली आई। भाईजान, जो नवाला मुझे खिला रहा था उससे रजा को खिलाया हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा। अंसारो सब क्या सोचते, और आप? हाँ ठीक है, ठीक है। अब तुम आओ, बच्चा अजीब सा हो गया है, आओ आके उसके साथ सेलिब्रेट करो। मैं आती हूँ, आप जाइए। Say smile. That's nice भाई। इधर 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 मेरी तरफ देखें। भाई अंकल इधर इधर दोनों देखेंगे। यस। वेट 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 वेट, इधर देखो, इधर और स्माइल। ऐसा इधर आओ, इधर मामा के पास आओ, मामा के पास आओ, आओ। स्माइल। ओहो, कैप तो पहनी नहीं, क्या पहनूं? जबरदस्त, नाउ यू लुक नाइस। चीज। यस। एक मिनट एक मिनट, एक और इस एंगल से। भाभी जरा इधर देखिएगा। से चीज। मामा, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मामा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसमें क्या है? देखोगे तो पता चलेगा ना। इट्स अ सरप्राइज। थैंक यू मामा। गुड बॉय।
कॉफी। थैंक यू। फरा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बचपन की फरा याद आ जाती है। शरारती, चुलबुली, कहीं पे भी आराम से ना बैठने वाली। पता है, ये संजीदा और खामोश रहने से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। खैर, अब ज्यादा संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करना है। आओ बैठो। कौन सी बात? मेरे ख्याल इंसान को शादी कर लेनी चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं मतलब नहीं समझी। मैंने तो बहुत आसान उर्दू में कहा। किसका मतलब समझ नहीं आया? शादी का या कर लेना चाहिए का? देखो, इंसान का अकेले रहना आसान नहीं है। मैं तो खुद तन्हाई के कर्ब से गुजर रहा हूं। घर में घुसता हूं तो सन्नाटा और तन्हाई मुझे परेशान कर देती है। वैसा ही सन्नाटा तुम्हारे घर में भी है। पता, तुम्हारा घर घर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई सराय है जहां इंसान सोने के लिए आता है। बाज लोगों के मुकद्दर में बस तन्हाई लिखी होती है। अब खुदा के लिए तकदीर को मुर्द इल्जाम मत ठहराना। इंसान अपने हालात खुद बनाता है। तुम्हें अपना घर सुनसान नहीं लगता? मुझे तो अपने घर में तन्हाई और खामोशी से खौफ आने लगता है। तुम्हें नहीं आता? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां ज़ेब मेरे साथ अभी भी है, मैं तन्हा थोड़ी हूं। हालांकि वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम तन्हा हो। खैर, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं? हाँ, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते? क्या फजूल बातें कर रहे हो? क्या हो गया भाई? शादी के लिए एक लड़की चाहिए। सॉरी, मेरा मतलब एक औरत चाहिए। बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। ये प्लेट पे लगा देना, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग बिग बॉय। गुड मॉर्निंग। ए भाई, ये तेरे लिए। आहा।
फरा वो मैंने तो ऑमलेट बोला था, तुमने हाफ फ्राई बना दिया। ऑमलेट बनाया तो था। तुम ऑमलेट खाओगे? जी मैं खा लूंगा। तुम ऑमलेट नहीं खाते? नहीं अंकल, खाता हूँ। नहीं, वो हाफ फ्राई खाता है। अरे यार ये ला, मुझे दे, ये ले। हाँ ये नहीं भाई, फरा इस मौजू पर बात करने को तैयार ही नहीं है। तुमने उससे बात की या नहीं? भाई आपने ये जो मुझे टास्क दिया है ना, बहुत मुश्किल है। पहले मैंने उससे बात छेड़ी और फिर मुझे खुद ही बात घुमाना पड़ी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। उसे राजी करना होगा। रजा, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूं। देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो सोचो उसका कौन है दुनिया में। अल्लाह ना करे भाई कि आपको कुछ हो। फरा तो शादी की बात सुन के इस तरह भड़क गई कि मैं उससे उसकी शादी की तो बात ही नहीं कर सका, बल्कि अपनी शादी की बात कर दी। भाई मुझे नहीं लगता कि मुझसे इस सिलसिले में बात करेगी। ठीक है, पर मुझे कोशिश करनी होगी बात करने की। लेकिन शादी तो फराह को करनी होगी, क्योंकि जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। भाई वो शादी के लिए राजी ही नहीं है। उसे राजी होना पड़ेगा। अच्छा, आपने आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिससे आप फरा की शादी करना चाहते हो, जो हालात को जानता हो, समझता हो? हैं, बहुत लोग हैं, बड़े बड़े खानदानी लोग हैं। बाज ने तो दबे लफ्जों में ये बात कही भी है मुझसे। इसी वजह से मैं इस तरह सोच रहा हूं। फिर तो आप खुद ही उससे बात करके देखें। देखो रजा, मैं बात करके अपना लिहाज नहीं खोना चाह रहा। तुमसे तो बात कर लेगी, मुझसे नहीं करेगी। कैसे कहेगी कि भाईजान मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूं? आप ठीक कह रहे हैं। लेट मी ट्राई अगेन। पापा, मम्मा की शादी नहीं होनी चाहिए पापा। पापा, अगर मम्मा की शादी हो गई तो मैं कैसे रहूंगा पापा? मैं कहाँ जाऊंगा पापा? नहीं पापा, मम्मा की शादी नहीं होनी चाहिए पापा। नहीं होनी चाहिए पापा, नहीं होनी चाहिए। लो, आज मेरे हाथ की बनी चाय पीकर देखो। अरे इतनी जहमत क्यों की तुमने? पीकर तो देखो कैसी बनी है चाय। तुम्हारा घर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता? इतनी खूबसूरत दुनिया है और तुम या तो घर में या कमरे में घुटन में बैठी रहती हो। मेरा बाहर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। बस जब से
से यहाँ खुश रहती हूँ घर पे। चलो अब ये तो सोचो कि मैं आया हुआ हूँ, एटलीस्ट मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाओ। इतने अरसे बाद आया हूँ, चला जाऊंगा फिर पता नहीं कब आऊंगा। मैंने कहा ना, मेरा यहाँ से बाहर जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मेरा तो दिल चाहता है कि सूरज इसी घर में निकले और ग़ुरूब हो जाए। कभी सूरज को तुलू और ग़ुरूब होते हुए भी देखो, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। मेरा जी चाहता है कि तुम मुझसे कहो कि कहीं बाहर चलते हैं सैर के लिए। मैं तो इस घर में घुट के नहीं रहना चाहता। तुम सैफ को लेके चले जाया करो बाहर। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं, तुम और सैफ साथ चले? सैफ भी खुश हो जाएगा। और मुझसे अगर पूछो तो मैं चाहता हूँ तुम इस घुटन से बाहर निकलो। मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे कहने से हम तुम्हारी फिक्र करना छोड़ देंगे? तुम्हें कुछ आइडिया है कि असलम भाई कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से? वो भी यही कह रहे थे कि तुमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। अंसार और भाभी भी यही कह रहे थे कि कितने दिन हो गए तुम्हें उनके घर आए हुए। तुम्हारी वजह से सैफ घर से बाहर नहीं निकलता। इतने अरसे बाद आज उनके घर गया। पहले वो हर हफ्ते जाया करता था। अगर अब वो खुद नहीं जा रहा तो उसकी मर्जी है। मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा। बात उसकी मर्जी की नहीं है फरह। तुम्हारा रवैया देखता है इसलिए जाने को नहीं कहता। तो शुक्र है कि आज खुद चला गया वो अंसार क्या। क्या चाय अच्छी नहीं बनी? नहीं, अच्छे हैं, थैंक यू। वैसे अंसार सैफ को देखा आपने? कितना बदल गया है। पहले याद है आपको, जब वो हमारे घर आता था तो हम कितना परेशान होते थे। सारा ध्यान हमारा उसी की तरफ होता था कि कुछ गिरा ना दे, कुछ तोड़ ना दे। सरवत भी कितना डरती थी उससे। और अब देख कितना खामोश हो गया वो, कितना संजीदा और मासूम नजर आता है। इतने बड़े हादसे के बाद सुधरने का क्या फायदा? पहले सुधर गया होता तो आज भाभी तन्हा ना होती और खुद यतीम ना होता। मगर इस हादसे ने तो सुधारा है उसे। हाँ, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया। वो तो पढ़ लिख कर कुछ कर लेगा, शादी हो जाएगी उसकी। मगर बेचारी भाभी बेचारी अकेली रह जाएंगी। जाकर देखो, तेरे को नुकसान ना कर दे। अरे नहीं, शरारत करना तो जैसे वो भूल ही गया हो। अभी तो देखकर आई हूँ, सरवत के कमरे में बैठा है, बिल्कुल चुपचाप। चाय तो पिए। यार तेरा आवाज तो कम करो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। यार एक मिनट प्लीज देखने दो ना। प्लीज यार, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बताओ वो बात, क्या कह रहे थे तुम? किसी को बताओगी तो नहीं? किसी को भी नहीं बताऊंगी। अपने मम्मी पापा को भी नहीं? प्रॉमिस टू गॉड मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मम्मा की शादी हो रही है। मामा की शादी? तो पागल तो नहीं होगे? जिनकी शादी हो जाती है ना, उनकी शादी दोबारा नहीं होती। पापा की तो डेथ हो चुकी है ना, और मामू कह रहे थे कि मम्मा अकेली हो गई हैं। वो अकेली तो नहीं हुई, तुम भी तो हो ना उनके साथ। हाँ, मैं हूँ उनके साथ, मगर मामू उनकी शादी करवा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मम्मा की शादी हो। अगर उनकी शादी हो गई तो मम्मा मुझे अकेला छोड़ के चली जाएंगी और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। हाँ, घर भी खाली हो जाएगा और तुम्हें डर भी लगेगा।
एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हमारे साथ रहना। मेरे मम्मी पापा भी तो है ना। नहीं, मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, शादी किससे हो रही है? मामू रजा अंकल से करवा रहे हैं। तो तुम उन्हें मना कर दो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे अंकल हैं। उन्होंने मेरा बर्थडे भी मनाया था। वो मेरी बात मान लेंगे। हाँ, मैं उनको मना कर दूंगा। अच्छा, मैं टीवी के वॉल्यूम ऊंची कर दूं? जी आइए। अरे सैफ, तुम इस वक्त आओ, बैठो। क्या हुआ सैफ, सोई नहीं अभी तक? वो मुझे आपसे बात करनी थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या हो गया बेटा? मम्मा के साथ कोई मसला हो गया? नहीं नहीं अंकल। तो स्कूल में कोई गड़बड़ हुई? नहीं अंकल, मैं कह रहा था कि आप मम्मा से शादी ना करें। आरज़ू जीने की